फ्रेंड्स, जब हम कोई एंड्रॉयड टीवी या एंड्रॉयड टीवी बॉक्स खरीदते हैं तो यूजुअली हमें आउट ऑफ द बॉक्स एक HDMI केबल और पावर केबल के अलावा सिर्फ एक ब्लूटूथ एनेबल रिमोट कंट्रोल मिलता है। ये रिमोट कंट्रोल तो डे टू डे यूजेज के लिए इनफ होता है, बट अगर आपको डिवाइस के सारे फीचर्स और सेटिंग्स का फुल बेनिफिट लेना है तो आपको कुछ एडिशनल एक्सेसरीज या गैजेट्स की जरूरत पड़ती है। तो इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसे ही एसेंशियल गैजेट्स और एक्सेसरीज के बारे में शेयर करने वाले हैं जिन्हें हमें लगता है कि हर एक एंड्रॉयड टीवी यूजर्स या एंड्रॉयड टीवी बॉक्स यूजर्स को यूज करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स क्विकली अनलिस्ट दिस लिस्ट। तो लिस्ट में सबसे पहला डिवाइस है ये मिनी कीबोर्ड। इस मिनी कीबोर्ड पर आपको ऑलमोस्ट सारे यूजफुल बटन्स या फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग वो सारे जो आपको नॉर्मल ब्लूटूथ एनेबल रिमोट कंट्रोल पर मिलता है। ये डिवाइस एक BL5C बैटरी पर वर्क करता है, बट इसके अंदर आप नॉर्मल AAA बैटरीज डालकर भी इसे यूज कर सकते हो। और इस डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए आपको एक ऐसे डोंगल की जरूरत पड़ती है जो आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिल जाती है। आपको सिंपली इस डोंगल को USB पोर्ट पर अटैच करना है और फिर इसके थ्रू आप इस मिनी कीबोर्ड को अपने बॉक्स या टीवी के साथ यूज कर सकते हो। इस डिवाइस पर आपको बहुत सारे डेडिकेटेड बटन्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मीडिया को कंट्रोल करने के लिए आपको प्ले, पॉज, रिवाइंड, फॉरवर्ड, वॉल्यूम अप एंड डाउन जैसे बटन मिल जाएंगे। तो ठीक उसी के साइड पर आपको एक डेडिकेटेड म्यूट बटन मिल जाएगा जो यूजुअली आपको मी बॉक्स 4K के रिमोट पर नहीं मिलता है। इस पर गूगल सर्च करने के लिए एक डेडिकेटेड सर्च बटन भी दिया गया है। तो ठीक उसी के साइड पर आपको नेविगेशन करने के लिए कुछ डेडिकेटेड नेविगेशन बटन्स दिए गए हैं। इन बटन्स को यूज करके आप अपने एंड्रॉयड टीवी या एंड्रॉयड टीवी बॉक्स पर गेमिंग भी कर सकते हो, जैसे कि आप ऐसे रेसिंग गेम्स खेल सकते हो या कोई नॉर्मल रेगुलर गेम्स भी खेल सकते हो। बट फ्रेंड्स, इसे यूज करके गेमिंग का एक्सपीरियंस उतना फ्रेंडली या स्मूथ नहीं होगा क्योंकि ये एक डेडिकेटेड गेमिंग पैड नहीं है। बट अगर आप एक नॉर्मल गेमर हो या अगर आपको कोई एडिशनली एक डेडिकेटेड गेम पैड नहीं खरीदना है तो ये डिवाइस आपके काम आएगा। इस डिवाइस पर आपको एक बहुत ही छोटा सा ट्रैक पैड भी मिल जाता है जो नॉर्मल माउस जैसा भी वर्क करता है। जिस पर आप टच करते हो तो आपके स्क्रीन पर एक माउस पॉइंटर या एरो डिस्प्ले हो जाता है। इस एरो के हेल्प से आप वैसे सारे एप्स को यूज कर सकते हो जो आपके रेगुलर रिमोट से यूज करना थोड़ा इनकन्वीनियंट होता है, जैसे कि साइड लोडेड एप्स। साइड लोडेड एप्स का मतलब है वो सारे एप्स जो आप एक्सटर्नल डिवाइसेस या एक्सटर्नल सोर्स जैसे कि पेन ड्राइव के थ्रू आप इंस्टॉल करते हो। गूगल असिस्टेंट को यूज करने के लिए इस पर एक माइक भी दिया गया है जिसके थ्रू आप वॉइस सर्च कर सकते हो, बट ये उतना फास्ट वर्क नहीं करता है और जो रिजल्ट आता है वो बहुत सा एक्यूरेट भी नहीं होता है। तो अगर आपको इस पर बहुत सारा वॉइस सर्च करना है तो ये आपके काम नहीं आएगा। इस डिवाइस पर आपको कुछ फंक्शन कीज भी मिल जाएंगे जो यूजुअली आपको फुल फ्लेज कीबोर्ड पर मिलता है। इन फंक्शन कीज में से कुछ की आपके यूज आ सकता है, जैसे कि अगर आप नेटफ्लिक्स पर चले जाओगे और नेटफ्लिक्स पर जाने के बाद अगर आप कोई वीडियो को प्ले करोगे और उस वीडियो में आप इस F4 बटन को क्लिक करोगे तो आपके एक कॉर्नर पर कुछ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगा। उस इंफॉर्मेशन पर आपको उस करंट वीडियो का रेजोल्यूशन और कितना इंटरनेट स्पीड वो कंज्यूम कर रहा है, ऐसे सारे डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसे फीचर को यूज करने के लिए आप अपना नॉर्मल रिमोट कंट्रोल नहीं यूज कर पाते हो क्योंकि उस पर कोई भी ऐसा डेडिकेटेड बटन नहीं है जिसे क्लिक करके आपको ऐसा इंफॉर्मेशन देखने को मिले। फ्रेंड्स, हमें पता है कि आजकल मोबाइल प्ले स्टोर पर बहुत सारे वर्चुअल माउस और कीबोर्ड एप्स अवेलेबल है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि सर्वरलेस माउस ऐप। बट हमने इस डिवाइस को लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि हमें लगता है कि कुछ एंड्रॉयड टीवी यूजर्स फिजिकल कीबोर्ड बटन्स यूज करने में ज्यादा कन्वीनियंट महसूस करते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही वर्चुअल ऐप में आपको ये सारा फीचर्स ना मिले। बट एट द सेम टाइम मैं आपको यह बता दूं कि ऐसे मिनी कीबोर्ड डिवाइसेस आपको अराउंड 400 to 500 के आसपास मिल जाता है, वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। लिस्ट में नेक्स्ट डिवाइस है USB हब। यूजुअली आपको एंड्रॉयड टीवी बॉक्स पर एक या दो ही USB पोर्ट्स देखने को मिलता है।
बट अगर आपको एट द सेम टाइम मल्टीपल डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड डोंगल, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव को यूज करना है तो आपको ऐसे एक USB हब की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप USB हब विद लैन पोर्ट को खरीदिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पास सिंगल बैंड वाला वाईफाई राउटर है बट आपका जो ब्रॉडबैंड स्पीड है वो 30 Mbps से ज्यादा है। तो आपके ब्रॉडबैंड स्पीड का मैक्सिमम एडवांटेज लेने के लिए आपको लैन केबल को लैन पोर्ट के साथ कनेक्ट करके एंड्रॉयड टीवी बॉक्स पर यूज करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन आपका वाईफाई राउटर या वाईफाई राउटर का नेटवर्क ठीक से ना काम करे, तो एज अ बैकअप आप इसे यूज कर सकते हो। बट इसे खरीदने के पहले आप इसकी कंपैटिबिलिटी को जरूर चेक कर लेना। हम यहाँ पर USB 3.0 हब को यूज कर रहे हैं जो Mi Box 4K के साथ बहुत ही कम इश्यूज के साथ चल जाता है। बट जब हम इसे मोटोरोला एंड्रॉयड टीवी स्टिक के साथ कनेक्ट करते हैं वाई स्प्लिटर केबल के थ्रू, तो ये ठीक से काम नहीं करता है। ये बार बार इजेक्ट होते रहता है या फिर बार बार डिस्कनेक्ट होते रहता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप USB 3.0 या USB 2.0 की कंपैटिबिलिटी के हिसाब से ही अपना डिवाइस को चूज कीजिए। अब हम बात करेंगे USB वाई स्प्लिटर केबल के बारे में। जैसे हमने आपको बताया था कि एंड्रॉयड टीवी बॉक्स जैसे कि Mi Box 4K पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स एक डेडिकेटेड फीमेल USB पोर्ट मिल जाता है जिस पर आप एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो। बट एंड्रॉयड टीवी स्टिक्स जैसे कि मी टीवी स्टिक और मोटोरोला एंड्रॉयड टीवी स्टिक पर आपको सिर्फ एक ही फीमेल USB पोर्ट मिलता है जो होता है पावर ऑप्शन के लिए। तो अगर आपको कोई एक्सटर्नल डिवाइसेस जैसे कि पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को एंड्रॉयड टीवी स्टिक के साथ कनेक्ट करना है तो आपको ऐसे वाई स्प्लिटर केबल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसे वाई स्प्लिटर केबल के एक एंड पर आपको OTG USB फीमेल पोर्ट मिल जाता है जिस पर आप पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हो, और इसके दूसरे साइड पर आपको एक ऐसा केबल मिल जाता है जिसके थ्रू आप पावर को डिलीवर कर सकते हो। फ्रेंड्स, इस पर हमने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड फुल फ्लेज वीडियो बना रखा है जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उस लिंक को जरूर क्लिक कीजिए। फ्रेंड्स, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि इस पर USB हब शायद ठीक से काम ना करे, स्पेशली USB 3.0 हब। अगला एसेंशियल गैजेट हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस से रिलेटेड है। एंड्रॉयड टीवी और एंड्रॉयड टीवी बॉक्स पर जो हमें स्टोरेज ऑप्शन मिलता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, या फिर वो इनफ नहीं होता है हाई क्वालिटी वीडियोस या हाई क्वालिटी मूवीज को स्टोर करके प्ले करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे सिचुएशन में हमें लगता है कि हर एक एंड्रॉयड टीवी यूजर्स को एक एक्सटर्नल ड्राइव जैसे कि पेन ड्राइव और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की जरूरत पड़ेगी। हम बहुत सालों से टोशिबा जैसे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को यूज कर रहे हैं और इसका यूजेज एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही अच्छा और स्मूथ रहा है। और आजकल हर एक एंड्रॉयड टीवी या एंड्रॉयड टीवी डिवाइसेस 1 TB से लेकर 2 TB तक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स का सपोर्ट देते हैं, या फिर 1 TB से लेकर इवन 4 TB तक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स का सपोर्ट देते हैं। कुछ हाई क्वालिटी मूवीज की साइज तो हमारी डिवाइस के इंटरनल स्टोरेज से भी ज्यादा होती है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, इस मूवी का साइज 29 GB है, जो ज्यादा है इवन मोटोरोला एंड्रॉयड टीवी स्टिक के इंटरनल स्टोरेज से। तो अगर ऐसे मूवीज को अगर आपको स्टोर करके देखना है तो आपको एक एक्सटर्नल स्टोरेज ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी ही, जैसे कि एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की। फ्रेंड्स, अगला डिवाइस जो है वो इम्पोर्टेंट तो है बट एट द सेम टाइम वो थोड़ा लग्जरियस भी है। तो हम बात कर रहे हैं साउंड बार की। आजकल एंड्रॉयड टीवी बॉक्सेस पर आपको बहुत सारे डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट्स का ऑप्शन मिल जाता है जो कुछ टीवीज नेटिवली भी सपोर्ट नहीं करती है, जैसे कि डॉल्बी डिजिटल प्लस, डॉल्बी एटमॉस। तो ऐसे ऑडियो फॉर्मेट्स का एडवांटेज लेने के लिए आपको एक एक्सटर्नल स्पीकर सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जैसे कि साउंड बार, क्योंकि साउंड बार्स में आजकल कैपेबिलिटी होती है ऐसे ऑडियो फॉर्मेट्स को डिकोड करने की। एंड एट द सेम टाइम आपको साउंड बार में और भी ऑप्शंस मिल जाता है, जैसे बेस बूस्टर, ट्रेबल कंट्रोल, देन डिफरेंट मोड्स भी मिल जाता है, जैसे सराउंड साउंड मोड, गेम मोड, ऐसे सारे आपको एडिशनल फीचर्स भी मिल जाता है। और फ्रेंड्स, कनेक्टिविटी के हिसाब से भी ये आपको HDMI और ब्लूटूथ का ऑप्शंस भी देता है। तो फ्रेंड्स, मैं एक साउंड बार को उन लोगों के लिए रिकमेंड करूंगा जो एक अच्छा व्यूइंग प्लस एक अच्छा हेयरिंग एक्सपीरियंस भी चाहते हैं फ्रॉम देयर एंड्रॉयड टीवी बॉक्सेस।
तो अगर आप कोई साउंड बार लेने के बारे में सोच रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक ऐसे साउंड बार को लीजिए जो एटलीस्ट डॉल्बी डिजिटल प्लस को तो सपोर्ट करता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पर जो भी कंटेंट अवेलेबल होते हैं वो मोस्टली डॉल्बी डिजिटल प्लस पर ही अवेलेबल होते हैं। फ्रेंड्स, एट द एंड हम आपको कुछ और एक्सेसरीज के बारे में क्विकली बताना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आपको इन एक्सेसरीज को कंसीडर करना चाहिए। तो सबसे पहला है ये USB मेल टू मेल केबल। ये केबल आपके यूज में आएगा अगर आपको कोई कस्टम रोम आपके डिवाइस में इंस्टॉल करना है तो, क्योंकि आजकल सारे ब्रांड्स आपको OS अपग्रेड्स की प्रॉमिस नहीं देती है, तो इसलिए अगर आपको कोई स्पेसिफिक OS रिलेटेड कस्टम रोम इंस्टॉल करना है अपने एंड्रॉयड TV डिवाइसेस पर, तो आपको ये USB 3.0 मेल टू मेल केबल बहुत ही काम में आएगा, क्योंकि इसी केबल के थ्रू आप अपने एंड्रॉयड TV डिवाइसेस को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर पाओगे और आगे इंस्टॉलेशन प्रोसेस को कैरी आउट कर पाओगे। फ्रेंड्स, अगला डिवाइस है ये वायरलेस माउस। ये वायरलेस माउस एक फुल फ्लेज माउस है जो हम यूजुअली लैपटॉप या कंप्यूटर्स के साथ यूज करते हैं। इसमें जो ये स्क्रॉल ऑप्शन है ये बहुत ही हैंडी फीचर है अगर आपको कोई कंटेंट को स्क्रॉल करना है अप एंड डाउन ऑन स्क्रीन। फ्रेंड्स, लास्टली हम इस मेमोरी कार्ड रीडर की बात करेंगे। तो अगर आपके पास कोई पेन ड्राइव अवेलेबल नहीं है या तो फिर आपको डिफरेंट ऑप्शंस यानी कि मेमोरी ऑप्शंस को यूज करना है, तो ये मेमोरी कार्ड रीडर आपके यूज में आएगा, क्योंकि इस पर आप सिंपली कोई भी मेमोरी कार्ड को इंसर्ट करके इस मेमोरी कार्ड रीडर को आप एंड्रॉयड TV डिवाइसेस जैसे कि Mi Box 4K पर अटैच कर सकते हो और इस पर सारे स्टोर्ड कंटेंट को अपने टीवी पर देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया लिस्ट ऑफ एंड्रॉयड TV गैजेट्स और एक्सेसरीज जो हम यूज कर रहे हैं Mi Box 4K और Motorola एंड्रॉयड TV स्टिक के साथ। और फ्रेंड्स, हमें लगता है कि हर एक एंड्रॉयड TV यूजर्स को अपने यूजेज के हिसाब से इन एक्सेसरीज को कंसीडर करना चाहिए टू एनहांस देयर एंड्रॉयड TV एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताइए कि इन एक्सेसरीज में से कौन सा एक्सेसरीज आप कंसीडर करोगे अकॉर्डिंग टू योर यूजेज। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे जो लाइक और शेयर बटन्स हैं उनको जरूर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपको ऐसे सारे वीडियोस टाइम पर देखना है तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, बट फ्यूचर में हम ऐसे और भी वीडियोस लेके आते रहेंगे हमारे रियल एक्सपीरियंस से रिलेटेड। तो अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिए एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।